डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में अतिरिक्त नियम के रूप में पढ़ाए जाने वाले दूसरे तरह के वाक्य को अनुवाद करना बताऊंगा। अभी तक आप लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कि एक क्रिया के पूर्ण होने से पहले दूसरी क्रिया घटित हो जाती थी। आज वाला नियम है कि किसी एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद ही कोई दूसरी क्रिया की जाएगी। किसी दूसरी क्रिया का किया जाना स्पष्ट होगा। देखो मैं लिखाया हूँ, यदि हिंदी वाक्य में किसी एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद ही किसी अन्य क्रिया को किए जाने का भाव स्पष्ट हो, अर्थात वाक्य दो भागों से मिलकर बना हो और दोनों भागों में अलग अलग क्रियाएं व कर्ता भी पाए जाएं तथा दोनों भागों के बीच में संयोजक के रूप में बाद या पश्चात शब्द पाया जाए, तो उसका अनुवाद करते समय पहले हम बाद या पश्चात शब्द के बाद वाले भाग का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसके पूर्ण होने पर, मतलब इस भाग के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, इसके पूर्ण होने पर संयोजक के रूप में आफ्टर लगाकर बचा हुआ भाग नियमानुसार पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो ये नियम है। इसको मैं आप लोगों के पास एक फ़ोटो ग्रुप पर भेज दिया था। आशा करता हूँ कि अपनी कॉपी में उसे व्यवस्थित लिख लिए होंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें नोट भी है। नोट क्या है? देखो, ये पढ़ाई एक चेन है। जो इसके पहले वाली वीडियो नहीं पढ़ा होगा उसको ये नोट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ देखो नोट में लिखा हूँ क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस के अतिरिक्त नियम नंबर फर्स्ट में बताए गए सभी नोट्स इस नियम में भी लागू होंगे। मीन्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप 1 बताया गया है, जिसके बीच में पूर्व या पहले शब्द रहता है, उसमें जो नोट्स बताया गया है वो सारे नोट, 4 नोट्स लिखाए गए हैं, वो चारों नोट्स यहाँ भी लागू होंगे। मीन्स मेरे को, मैं, हमारे को, हम सब, उसके को, उनके को, ये सब आदि बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या शब्द पाया जाएगा, दूसरे कंजक्शन के बाद लेकर जाना पड़ेगा। और ये दोनों भागों की क्रिया एक में रहेगी, दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता कोई एक ही रहेगा। तो पहले वाले भाग में मुख्य कर्ता को लगाया जाएगा, और जिस भाग का अनुवाद बाद में किया जाता है उसमें उसी मुख्य कर्ता का सर्वनाम रूप कर्ता के रूप में लगाया जाता है। ये वहाँ नोट से लिखाए गए। तो अब ट्रांसलेशन किया जाए। जैसे देखो लिखा है, कटघरे में शेर के दहाड़ने के बाद वे सब घबरा गए। ये देखो दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग ये है, कटघरे में शेर का दहाड़ना, एक कर्ता एक क्रिया, शेर कर्ता दहाड़ना क्रिया। फिर के बाद, मतलब ये बाद शब्द कंजक्शन है, इसको संयोजक कहा जाता है हिंदी में। दोनों भागों को एक में जोड़ने का काम कर रहा है। फिर दूसरा भाग क्या है, वे सब घबरा गए। वे सब कर्ता, घबरा जाना क्रिया। एक कर्ता एक क्रिया इधर, एक कर्ता एक क्रिया इधर। मीन्स आपका वाक्य दो भागों में बटा हुआ है, दोनों भागों में अलग अलग क्रियाएं पाई जा रही हैं, कर्ता भी अलग अलग पाए जा रहे हैं। तो आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है? देखिए, कंजक्शन के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले किया जाता है। चाहे अगर पूर्व या पहले रहता है तब भी इसके बाद वाले भाग का अनुवाद पहले किया जाता है, और चाहे बाद या पश्चात शब्द रहता है तब भी इसके, ये कंजक्शन है, इसी के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले किया जाता है। इसमें पहले आप अनुवाद करेंगे, वे सब घबरा गए, किस टेंस में लिखा जाता है? देखो ऊपर बताया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक ऐसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अनुवाद करने के लिए अलग से नियम आपको बताया गया है कि वो ऐसा नियम जो अन्य किसी टेंस में नहीं लागू होता, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होता है।
वह कर्ता धन मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था धन कर्म। तो उसका इस वाक्य का अनुवाद, इस भाग का अनुवाद कर लीजिए। कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, इस वाक्य में कर्म है ही नहीं, तो देखो यहाँ लिख दिया गया कर्ता पहले दे और फिर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था परटर्ब्ड, PERTURBED, परटर्ब्ड। ये हो गया, वे सब घबरा गए, दे परटर्ब्ड। फिर उसके बाद देखो कंजक्शन लगा दिया गया, आफ्टर के बाद की अंग्रेजी आफ्टर, और फिर इसके पहले वाला भाग मतलब जो बचा हुआ भाग है, ये शेर, कटघरे में शेर का दहाड़ना, इसमें शेर कर्ता, दहाड़ना क्रिया और कर्म इस वाक्य में नहीं है। कटघरे में ये सिंपल वर्ब प्लेस होगा, स्थान है। तो इसको किस टेंस में लिखना भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था लगाई जाती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने लिख दिया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो ये लिख दिया गया बाद के बाद वाला भाग। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए वही नियम लगाया जाता है जो यूनिवर्सल रूल कहा जाता है, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। ये केवल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लागू नहीं होता, बाकी सभी चाहे जिस टेंस का वाक्य रहता है अगर अफर्मेटिव लिखना है तो उसको अनुवाद करने का यही नियम लिखा था, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखना है तो आपको लिखना है द लायन, शेर करता है, द लायन हैड सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया रोर, रोर की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रोर्ड टू द। और देखो इसे कटघरे में है ना, कटघरे में, तो इन द, ये टू नहीं रहेगा, ये इन रहेगा, इन द केज। ये हो गया दे परटर्ब्ड आफ्टर द लायन हैड रोल्ड इन द केज। दूसरा वाक्य है उस दवा को पीने के बाद, उस दवा को पीने के पश्चात टॉम बेचैनी महसूस करता था। पहले आप अनुवाद करेंगे बाद के बाद वाले भाग का, ये पश्चात शब्द है, पश्चात शब्द के बाद वाले भाग का अनुवाद करिए किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टॉम बेचैनी महसूस करता था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता मुख्य दूसरी अवस्था कर्म। कर्ता टॉम है, महसूस करता, महसूस करना क्रिया है, बेचैनी जो है कर्म है। आप लिखेंगे टॉम क्रिया, फील मीन्स महसूस करना, पास्ट फॉर्म फेल्ट, टॉम फेल्ट, और बेचैनी की अंग्रेजी रेस्टलेसनेस, टॉम फेल्ट रेस्टलेसनेस आफ्टर, ये बाद की अंग्रेजी लिख दिए, कंजक्शन लगा दिए। अब इसके बचा हुआ भाग उस दवा को पीना, पीना क्रिया और उस दवा एक कर्म। क्या पीने की बात हो रही? उस दवा को पीने की बात हो रही, एक कर्म है, करता है ही नहीं, तो पीने का काम कौन किया? पीने का काम कौन करता था? पता चला वाक्य में टॉम ही करता था, वही बेचैनी भी महसूस करता था और वही दवा को पीने का भी काम करता था, तो यही कर्ता दोनों में है। अब एक बार आपने टॉम यहाँ लिख दिया है तो फिर टॉम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या कहा गया है कि सर्वनाम बना लिया जाता है। सर्वनाम बनाने का नियम आपको बताया गया है। एक वचन पुल्लिंग का सर्वनाम ही होता है, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं का सर्वनाम सी होता है, बहुवचन संज्ञाओं का सर्वनाम दे होता है। तो टॉम चूंकि एक वचन पुल्लिंग है इसलिए ही, ये कर्ता मिल गया। पास्ट परफेक्ट में लिख देना है आपको, ही कर्ता हो गया और पीना क्रिया हो गई और उस दवा एक कर्म है, हो गया ही हैड टेकन, टेक मीन्स दवा को खाने पीने की अंग्रेजी टेक लिखा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हैड टेकन दैट मेडिसिन। इस तरह से ये हुआ। अगला वाक्य है आपके निर्देश देने के बाद हम सब उस गलती को नहीं दोहराए। तो आप इसमें क्या करेंगे? पहले बाद के बाद वाले भाग का अनुवाद करो, हम सब उस गलती को नहीं दोहराए। ये किस टेंस में लिखना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। निगेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया डिड और डिड के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, तो कर्ता सहायक ये हो गया वी, हम सब, सहायक क्रिया डिड नॉट और दोहराने की पहली अवस्था रिपीट, दैट मिस्टेक, उस गलती को
हम सब उस गलती को नहीं दोहराए। वी डिड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। फिर बाद शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं कंजक्शन के रूप में आफ्टर, और ये बचा हुआ भाग आपके निर्देश देने के बाद। तो आपके मतलब ये नोट में लिखाया गया है कि तुम्हारे या आपके जो रहता है उसको तुम मान लिया जाता है। यहाँ यू कर्ता मान लिया गया, यू कर्ता हो जाएगा। और निर्देश देना क्रिया हो गई, इस वाक्य में कर्म नहीं है। पास्ट परफेक्ट में लिखना है तो हैड सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। देखो यू हैड इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्ट मीन्स निर्देश देना, उसको पास्ट पार्टिसिपल हमने इंस्ट्रक्टेड। वी डिड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक आफ्टर यू हैड इंस्ट्रक्टेड। ये हो गया। अगला वाक्य, सिपाहियों के मना करने के बाद मैं चौराहे पर कभी नहीं गया। कभी नहीं, ये बाद के बाद वाला भाग है कि मैं चौराहे पर कभी नहीं गया, यह है। तो मैं चौराहे पर कभी नहीं गया, देखो निगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। जब कभी नहीं का प्रयोग किया गया होता निगेटिव सेंटेंस में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नॉट के स्थान पर नेवर लगा देंगे ना। क्या करना होता है आपको बताया गया, जिस टेंस का वाक्य रहता है उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा उस वाक्य को लिखा जाता है। केवल मुख्य क्रिया को लिखने से पहले नेवर लगा देते हैं। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखना है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए, केवल मुख्य क्रिया को लिखने से पहले नेवर लगा दीजिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको अभी यहाँ बताया गया कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म, तो ये हो जाएगा कर्ता नेवर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। ये देखो लिखा हूँ आई कर्ता नेवर गो। जाना मीन्स जाना की अंग्रेजी गो, पास्ट फॉर्म वेंट। आई नेवर वेंट टू द क्रॉसिंग, चौराहे पर। मैं चौराहे तक कभी नहीं गया। आफ्टर द पुलिसमैन, ये जो बचा हुआ भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस में, सिपाहियों के मना करने के बाद, सिपाहियों द्वारा मना करने के बाद, तो मना करना क्रिया और सिपाहियों कर्ता, पास्ट परफेक्ट में लिखना है। द पुलिसमैन हैड फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन। आई नेवर वेंट टू द क्रॉसिंग आफ्टर द पुलिसमैन हैड फॉरबिडन। ये अगला वाक्य देखो, क्या मेरे पुरस्कार जीतने के पश्चात तुम दोनों निराशा महसूस किए। ये देखो सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, तो ये नियम है कि इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उठा करके कंजक्शन के बाद ले जाते, मतलब यहाँ संयोजक के बाद लगा देते हैं। मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी भाग को बनाया जाता है जिसका अनुवाद हम पहले करते हैं। तो पहले हमको पश्चात के बाद वाले भाग का अनुवाद करना है। यहाँ जब क्या आ गया, वहाँ से यहाँ जब आ गया तो हो गया क्या तुम दोनों निराशा महसूस किए। इसी का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करिए, तो हो गया देखिए, डिड बोथ ऑफ यू फील, महसूस करना, डिस्पेयर मीन्स निराशा। डिड बोथ ऑफ यू फील डिस्पेयर आफ्टर, और मेरे पुरस्कार जीतने के बाद, मेरे मतलब मैं, पुरस्कार कर्म और जीतना क्रिया, मैं कर्ता जीतना क्रिया पुरस्कार कर्म। पास्ट परफेक्ट में लिखना है, अफर्मेटिव बन गया हो क्योंकि क्या वहाँ से इधर चला आया था। और आई हैड वोन द प्राइज, जीतना की अंग्रेजी विन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्राइज मीन्स पुरस्कार। हो गया ये कि डिड बोथ ऑफ यू फील डिस्पेयर आफ्टर आई हैड वोन द प्राइज। अगला सेंटेंस है, क्या तंबाकू छोड़ने के बाद यह नौकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। पहले आप इस क्या को यहाँ से उठाओ, कंजक्शन के बाद ले जाओ यहाँ बाद और यह के बीच में, ये हो गया तंबाकू छोड़ने के बाद क्या यह नौकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। क्या यह नौकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा। यह शॉर्ट नो टाइप क्वेश्चन, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, सहायक क्रिया डिड, कर्ता द सर्वेंट, यह दिस सर्वेंट, यह नौकर, भूलना पहली अवस्था, फॉरगेट, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये यहाँ मैं TY लिख दिया था लेकिन ये बहुवचन है जिम्मेदारियों, तो Y हटा करके IES जोड़ा जाएगा तब ये बहुवचन बनेगा। तो यहाँ तक के हुआ, डिड दिस सर्वेंट फॉरगेट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज,
फिर कंजक्शन लगा दिया आफ्टर। उसके बाद बचा हुआ भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, तो इसमें छोड़ना क्रिया है, तंबाकू कर्म है, कर्ता वही है, कौन, नौकर। एक वचन पुल्लिंग है इसलिए इसमें ही कर्ता हो जाएगा, ही कर्ता, छोड़ना क्रिया, तंबाकू कर्म। इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, अफर्मेटिव बनाना है, ही हैड गिवन अप टोबैको। पूरा वाक्य बना, डिड दिस सर्वेंट फॉरगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर ही हैड गिवन अप टोबैको। अगला वाक्य है, क्या संविधान को समझने के पश्चात सभी नागरिक जागरूक नहीं हुए। इसमें भी वही बात, क्या यहाँ से हटाएं, चला जाएगा के पश्चात शब्द के बाद, क्या सभी नागरिक जागरूक नहीं हुए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया डिड, कर्ता ऑल द सिटीजन, सभी नागरिक, नॉट, मुख्य क्रिया होना, बिकम, जागरूक की अंग्रेजी अवेयर। डिड ऑल द सिटीजन्स नॉट बिकम अवेयर। फिर कंजक्शन के रूप में आफ्टर। और बचा हुआ भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में संविधान को समझना, समझना क्रिया, संविधान कर्म, कर्ता नहीं दिया गया है, कर्ता यही बन जाएगा, सभी नागरिक। इसका प्रोनाउन चूंकि ये बहुवचन है तो दे बनेगा, दे कर्ता, समझना क्रिया, संविधान कर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा। देखो मैं लिखा हूँ, दे हैड अंडरस्टूड, समझना की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंग्रेजी। आफ्टर दे हैड अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो।